गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा, हमने सुबह आपका जो इंग्लिश रीडर बुक है उस बिहाइव उसका फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का पिक सेंड किया था और साथ में एक मैसेज भी दिया था कि आप ये जो राइटिंग वर्क है आप इसको अभी अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक में राइट करें और जो वीडियो होगा एक्सप्लेनेशन के लिए वो हम बाद में सेंड करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन आंसर है अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर लिए होंगे और अभी जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देता हूं बेटा। तो जो क्वेश्चन सेकंड है उसका थर्ड पार्ट है व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, यानी इसकी तुलना किसके साथ की गई है। किसकी तुलना? टीचर की तुलना। कौन सा टीचर? मैकेनिकल टीचर यानी जो रेगुलर टीचर जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, और एक जो आज के टाइम में रियल में जो हमारे टीचर्स हैं, जो ह्यूमन टीचर्स हैं, उनकी तुलना स्टोरी में बताए गए जो मैकेनिकल टीचर है, रेगुलर टीचर हैं, उससे की गई है। तो बेटा आंसर जो होगा इट इज कंट्रास्टेड विद अ ह्यूमन टीचर who taught in the schools of the old days। इसाक आसिमो ने जब ये स्टोरी लिखी तो उसने कुछ इस तरीके से इमेजिन किया था कि इस तरह के स्कूल्स होंगे, इस तरह के टीचर्स होंगे कब? आने वाले 150 सालों के बाद। तो अगर हम उस समय की तुलना आज के समय से करें स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो आज का जो समय है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ओल्ड डेज में काउंट होगा, यानी पुराने दिनों में काउंट होगा। तो आज से 150 साल बाद अगर हम ये स्टोरी इसको अपने सामने रखते हैं, रीड करते हैं, तो आज का जो समय है वो ओल्ड डेज में काउंट होगा। और जो ह्यूमन टीचर्स है उसकी तुलना किसके साथ की गई है? मैकेनिकल टीचर, यानी आज से 150 साल बाद जो टीचर्स होंगे स्टोरी के अकॉर्डिंग, उसकी तुलना ह्यूमन टीचर से की गई है। तो इट इज कंट्रास्टेड विद अ ह्यूमन टीचर हु टॉट इन द स्कूल्स ऑफ ओल्ड डेज, यानी इसकी तुलना एक मानव अध्यापक से की गई थी जो पुराने दिनों के स्कूलों में पढ़ाया करते थे। Question third, answer each of these questions in a short paragraph about 30 words। यानी ये जो आंसर होंगे ये लगभग 30 to 35 वर्ड्स में होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो किस प्रकार के टीचर्स थे? जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, स्टोरी के अकॉर्डिंग दे हैव मैकेनिकल टीचर, यानी तकनीक के अध्यापक होते थे उनके। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के टीचर्स कैसे थे? तकनीक के अध्यापक थे। दे अपीयर्ड डेली ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन एट फिक्स्ड टाइम। वे रोजाना एक निश्चित समय पर टेलीविजन स्क्रीन पे अपीयर्ड होते थे। एंड गेव देयर लेसन्स, और उनको लेसन देते थे यानी पढ़ाते थे। दे गेव देम होमवर्क, चेक्ड दैट एंड जज्ड देयर प्रोग्रेस इन स्टडी। वे उनको होमवर्क यानी गृह कार्य देते थे, उसको चेक करते थे और उनकी स्टडी की प्रोग्रेस जो थी उसको जज करते थे। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज या हु इज काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? काउंटी इंस्पेक्टर होता है अगर जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि वो एक लेवल पे उनको सेट किया जाता है, और अगर उस मैकेनिकल टीचर के किसी भी पार्ट में कोई फॉल्ट आता है तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको चेक करके दुरुस्त करता है, वो होता है काउंटी इंस्पेक्टर। सो बेटा द मैकेनिकल टीचर had been giving test after test to Margie in
ज्योग्राफी। जो तकनीकी अध्यापक था वो मार्गी को टेस्ट यानी बार बार टेस्ट दे रहा था, टेस्ट के बाद फिर टेस्ट दे रहा था, किसमें? ज्योग्राफी में। मार्गी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। हर मदर वॉज वेरी अपसेट विद इट। उसकी जो माताजी थी वो इसको लेकर काफ़ी उदास थी, परेशान थी। सो शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक हर मैकेनिकल टीचर। इसलिए उसने उसके मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड ही डू? इन द अदर वर्ड वी कैन से व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट। वह उसने मैकेनिकल टीचर को यानी जो तकनीकी अध्यापक था उसको उससे अलग किया। ही चेक्ड एवरी पार्ट ऑफ इट। उसने उसके प्रत्येक भाग को चेक किया। ही फाउंड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज वर्किंग एट फास्ट स्पीड। उसने पाया कि जो ज्योग्राफी सेक्टर का मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो उस लेवल से यानी मार्गी का जो मेंटल लेवल था उससे फास्ट स्पीड पर कार्य कर रहा था, चल रहा था। ही स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल स्टूडेंट। उसने उसको एक 10 साल के स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया और उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया। He reassembled it and now it was working smoothly. उसने उसको रीअसेंबल किया और अब यह ठीक कार्य कर रहा था। Why was Margi doing badly in geography? मार्गी ज्योग्राफी में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी? वो खराब वर्क क्यों कर रही थी? What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सहायता के लिए क्या किया? The geography sector of Margi's mechanical teacher was geared a little too quick. जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज कार्य कर रहा था, यानी लिटिल टू क्विक, तो तेज कार्य कर रहा था। शी कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट प्रॉपरली। और वह प्रॉपरली जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। सो शी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। इसलिए वो ज्योग्राफी में उसका प्रदर्शन खराब हो रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर स्टूडेंट लेवल। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी जो स्पीड है उसको धीमा किया और उसका एक 10 साल के बच्चे जितना लेवल जो है उसका स्तर कर दिया और उसको थोड़ा सा धीमा कर दिया। क्वेश्चन 5th है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था, यानी क्या घटना घटी थी? वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कंप्लीटली ब्लैंक्ड हो गया था, यानी एम्प्टी हो गया था, खाली हो गया था, उसमें कोई भी मटेरियल शेष नहीं रह गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर केम एंड टुक द टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। काउंटी इंस्पेक्टर आया और उस टीचर को यानी जो मैकेनिकल टीचर था उसको लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गया। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्या मार्गी प्रतिदिन स्कूल जाती थी, वो स्कूल कक्षा लेती थी? यदि ऐसा था तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्गी जो है वो रेगुलरली यानी प्रतिदिन कंटिन्यूअसली अपना स्कूल अटेंड करती थी। हर स्कूल वॉज इन हर रूम, हर होम।
उसका जो स्कूल था वो उसके घर में था। इट वॉज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसका जो बेडरूम था उससे जस्ट आगे वाला रूम था। द मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन फिक्स्ड टाइम, जो तकनीकी अध्यापक था वो उसका एक निश्चित समय पर इंतजार करता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और यह बिल्कुल इसी समय पर रोजाना होता था, शनिवार और रविवार को छोड़कर। इट मीन्स सैटरडे एंड संडे स्कूल नहीं लगता था, मैकेनिकल टीचर अपीयर्ड नहीं होता था, बाकी दिनों में वो रेगुलर अपना स्कूल अटेंड करती थी। सॉरी। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने समय के जो स्कूल थे उनका वर्णन कैसे करता है? टॉमी सेज that hundreds of years ago there were old kind of schools. टॉमी कहता है कि सैकड़ों साल पहले पुराने समय में पुराने काइंड के यानी तरह के स्कूल होते थे, यानी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स। अगर हम उस समय की बात करें जिस समय के लिए स्टोरी लिखी गई है। Those schools also had teachers. उन स्कूलों में टीचर्स भी होते थे, बट दे वर नॉट रेगुलर टीचर्स, परंतु वो नियमित अध्यापक नहीं होते थे। नियमित अध्यापक यानी रेगुलर टीचर से यहाँ पे अभिप्राय है मैकेनिकल टीचर, क्योंकि टॉमी एंड मार्गी हैड मैकेनिकल टीचर्स, बट इफ आई से इन दीज डेज where we read in the school, study in the school, we have a human teacher. Understand? यानी हम आज की अगर बात करते हैं तो आज हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कौन है? मानव अध्यापक होते हैं। बट मार्गी और टॉमी को पढ़ाने वाले कैसे टीचर थे? वो मैकेनिकल टीचर थे, यानी तकनीकी अध्यापक थे। बट दे वर नॉट रेगुलर टीचर, परंतु वे नियमित अध्यापक नहीं थे। They were men, वे मनुष्य थे, मानव थे। The school had a special building, और जो स्कूल होता था वो उसके लिए एक स्पेशल भवन होता था। जो स्कूल है वो एक स्पेशल भवन होता था। And all the kids went there and learned the same thing, और सभी बच्चे वहां पे पढ़ने जाते थे और एक ही तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी एक ही तरह का सबक पढ़ते थे। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? उसने पुरानी तरह के जो अध्यापक थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया, उनका कैसे वर्णन किया? ही सेज दैट इन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स देयर वर टीचर्स टू। वह कहता है कि पुराने जमाने के स्कूलों में टीचर्स भी होते थे, यानी अध्यापक भी होते थे। दे वर नॉट रेगुलर टीचर्स, वे नियमित अध्यापक नहीं होते थे। दे वर मैन, वे मनुष्य थे। दे टॉट द सेम थिंग्स टू द किड्स, और वे बच्चों को एक ही तरह की पढ़ाई पढ़ाते थे या एक ही तरह का सबक सिखाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ, answer each of these questions in 2 or 3 paragraphs about 100 to 150 words. It means these are the essay type questions. Question first, what are the main features of the mechanical teacher and school rooms that Margie and Tommy have in the story? What are the main features of mechanical teachers and school rooms? यानी तकनीकी अध्यापक और स्कूल कमरों की मुख्य विशेषताएं बताइए
दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, जो कि मार्गी और टॉमी की इस स्टोरी में कही गई है या बताई गई है। मार्गी एंड टॉमी हैव देयर इंडिविजुअल स्कूल, मार्गी और टॉमी के अपने स्कूल थे। दीज स्कूल्स आर इन देयर रिस्पेक्टिव होम्स, ये स्कूल उनके अपने अपने घरों में थे। मार्गी स्कूल इज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट वाला रूम था। शी एंटर्स इन दिस रूम एट फिक्स टाइम टू अटेंड द टीचर, वो इस रूम में या कह सकते हैं कि अपने स्कूल में एक फिक्स टाइम पर, एक निश्चित समय पर एंटर करती थी, जहां पर उसका जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो वेट करता था। टॉमी टू हैव द सेम काइंड ऑफ स्कूल एट हिज होम, टॉमी का जो स्कूल था वो भी सेम तरह का था, इसी तरह का जो कि उसके घर में ही था। मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो कैसे थे? मैकेनिकल टीचर थे, यानी तकनीकी अध्यापक थे। दे अपीयर ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन ऑन फिक्स टाइम, वे उनके टेलीविजन स्क्रीन पर एक निश्चित समय पर दिखाई देते थे या अपीयर होते थे, प्रकट होते थे। दे डिलीवर देयर लेक्चर, वे अपने लेक्चर देते थे। आस्क द क्वेश्चंस पूछते थे। गिव होमवर्क एंड चेक द होमवर्क, वे उनको होमवर्क देते थे और होमवर्क चेक करते थे। एंड असाइनमेंट पेपर्स, और असाइनमेंट पेपर्स चेक करते थे। समटाइम्स दीज मैकेनिकल टीचर्स गेट सम फॉल्ट, कभी कभी इन तकनीकी अध्यापकों में फॉल्ट हो जाया करता था, यानी उसमें कुछ त्रुटियां आ जाया करती थी। मैकेनिक्स आर नीडेड टू सेट देम राइट, और उनको ठीक करने के लिए मैकेनिक्स यानी किसी तकनीशियन की जरूरत पड़ती थी। दीज मैकेनिकल टीचर्स आर एडजस्टेड टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, अदरवाइज द स्टूडेंट विल शो द पुअर रिजल्ट। इन तकनीकी अध्यापकों को एडजस्ट करने के लिए या इनको एक स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया जाता था, नहीं तो जो स्टूडेंट है वो पुअर रिजल्ट शो करेगा। अगर उसमें उस लेवल पे उसको सेट नहीं किया जाता है तो या तो वो फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा, और जो स्टूडेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वर्स होती जाएगी। इसलिए उनको एक मेंटल स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन? मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती थी? Why did she think the old kind of schools? वह ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुराने समय के, पुराने जमाने के जो स्कूल थे वो बहुत ही रोचक होते थे। यहां पे फन मीन्स रोचक। आंसर, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी सदैव ही, हमेशा ही स्कूल से हेट करती थी। हर स्कूल वॉज इन हर होम, उसका स्कूल उसके घर में ही था। इट वॉज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और यह उसका जो रूम था वो उसके जस्ट बेडरूम के अगले वाला रूम था। शी वॉज द ओनली वन स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, वह उस स्कूल में केवल अकेली स्टूडेंट थी। हर टीचर वॉज नॉट एनी मैन बट इट वॉज अ मैकेनिकल टीचर, उसका जो अध्यापक था वो कोई आदमी या मनुष्य नहीं था, वो एक तकनीकी अध्यापक था। इट फ्लैश्ड ऑन हर टेलीविजन स्क्रीन, इट फ्लैश्ड ऑन हर टेलीविजन स्क्रीन, जो कि उसके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश्ड होता था यानी दिखता था। These days she hated the school more than ever,
इन दिनों वह पहले की अपेक्षा स्कूलों से ज़्यादा नफरत करती थी या करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो तकनीकी अध्यापक था वो ज्योग्राफी में उसको हर रोज टेस्ट के बाद फिर टेस्ट दे रहा था, यानी बार बार टेस्ट दे रहा था। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसका जो रिजल्ट था, उसका जो परफॉर्मेंस थी, वो बद से बदतर हो रही थी, यानी और भी खराब होती जा रही थी। हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी माता जी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही केम एंड सेट इट स्लोअर अप टू द मेंटल लेवल ऑफ मार्गी। वह आया और उसने उसको मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उस स्तर पर उसको सेट कर दिया। When Margie came to know that the schools in old days were in a special building, जब मार्गी को यह पता चला कि पुराने समय में, पुराने जमाने में जो स्कूल होते थे वो एक स्पेशल, एक विशेष भवन होता था, स्पेशल बिल्डिंग होती थी। शी वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान हुई। ऑल द किड्स फ्रॉम फार एंड नियर, यानी नजदीक और दूर के सभी बच्चे वेंट देयर एंड लर्नड द सेम थिंग, वहां जाते थे और एक ही तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे, एक ही तरह का सबक पढ़ते थे। दे हैड ए मैन टीचर, उनका जो टीचर होता था वो कैसा था? एक मानव अध्यापक होता था। टू टीच देम, उनको पढ़ाने के लिए। दे प्लेड टुगेदर, वे एक साथ खेलते थे। कौन? ऑल किड्स वेंट फ्रॉम फार एंड नियर, जो कि नजदीक और दूर से जो सभी बच्चे आते थे, वहां पढ़ने आते थे, वो एक साथ पढ़ाई पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे। सो द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। इस प्रकार जो पुराने जमाने के जो स्कूल थे, पुराने तरह के जो स्कूल थे, वो वास्तव में बहुत रोचक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आई रिपीट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद मार्गी? क्या तुम मार्गी की इस बात से सहमत हैं कि स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी? जो आज के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा रोचक हैं किसकी तुलना में? जो कि स्टोरी में जो स्कूल्स बताए गए हैं, जिनका वर्णन किया गया है, उनकी तुलना में आज के जो स्कूल है वो ज़्यादा रोचक हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। आंसर, यस आई फुल्ली एग्री विद मार्गी। हाँ, मैं मार्गी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, कि आज के जो स्कूल हैं वो मार्गी के स्कूल से ज्यादा रोचक हैं। टुडे द स्कूल्स आर सिचुएटेड इन स्पेशल बिल्डिंग्स। आज के जो स्कूल हैं वो एक विशेष भवन में स्थित हैं। ऑल द किड्स गो देयर टू लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, एक जैसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। द सिलेबस फॉर ईच स्टूडेंट इज द सेम, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो एक जैसा होता है। इन द मॉर्निंग असेंबली द चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस गेट टुगेदर एट वन प्लेस एंड से देयर प्रेयर टू गॉड। सुबह के समय या प्रातः समय सभी बच्चे मॉर्निंग असेंबली में इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और भगवान से एक साथ वो प्रार्थना करते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही रोचक है।
In modern schools, the main stress is put all round development of a child's personality. आधुनिक स्कूलों में जो मेन स्ट्रेस है, जो जोर दिया जाता है, वो एक चाइल्ड की जो ऑल अराउंड जो पर्सनालिटी है, यानी चहुमुखी विकास की अगर हम बात करें कि एक बच्चे के चहुमुखी विकास पर जोर दिया जाता है. स्पोर्ट्स, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स आर द मेन एक्टिविटीज. जो मॉडर्न स्कूल्स में जो मेन एक्टिविटीज होती है, जो मुख्य एक्टिविटीज है, वो क्या है? स्काउट्स है, एनसीसी है, स्पोर्ट्स है. इवन हम कह सकते हैं कि जो अपना कल्चरल एक्टिविटीज है वो भी इसमें एसोसिएटेड है. विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ए लॉट. जो कि एक बच्चे की जो विकास है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करती है. देयर आर मैन टीचर्स अवेलेबल इन मॉडर्न स्कूल्स. और आधुनिक स्कूलों में मानव अध्यापक होते हैं. These teachers influence the young ones through their loving behavior and fascinating personality. और ये जो टीचर्स हैं ये प्रत्येक युवा बच्चे को अपने लविंग बिहेवियर और फैसिनेटिंग पर्सनालिटी से उनको प्रभावित करते हैं. द स्कूल्स इन द स्टोरी आर इंडिविजुअल स्कूल्स. कहानी में जो स्कूल बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो इंडिविजुअल स्कूल है, यानी प्रत्येक का अपना अपना स्कूल होना. दे आर सिचुएटेड इन ईच हाउस इन ए रूम. जो कि प्रत्येक के घरों के रूम में सिचुएटेड है, स्थित हैं. ओनली वन स्टूडेंट गेट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर. और जो तकनीकी अध्यापक है उनसे केवल एक ही बच्चा इंस्ट्रक्शंस लेता है. वन फील्स क्वाइट डल एंड बोरिंग विद दिस टाइप ऑफ स्कूल्स. और हर कोई इस तरह के जो स्कूल्स हैं उनसे बोरिंग और डल महसूस करता है. सो बेटा ये जो आपके क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के. एक्सरसाइज है, इससे आगे कुछ ग्रामेटिकल वर्क है वो हम कल के वीडियो में देंगे. तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. आप थोड़ा सा इसके लिए अपने आप को अटेंशन रखें, अपना वर्क प्रॉपर करें. और अगर किसी बच्चे को ना समझ आया हो कोई भी क्वेश्चन का आंसर, तो वो मुझे पर्सनल नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं. थैंक यू.